Hello. Good morning, friends. Myself Vivek Prajapati, and today topic I am going to cover is legislative framework or corporate governance और इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट। जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है और इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट में इसका क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हम लोग आज पढ़ने वाला है। तो सीएस में जो है गवर्नेंस एथिक्स एंड सस्टेनेबिलिटी में ये चैप्टर 8 है, जो कि हम लोग इसको बोल सकते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन यूएस और यूके और ऑस्ट्रेलिया, और यू कैन से इंटरनेशनल प्रोस्पेक्ट। सो जनरली कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है? सो अगर बात करें कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इट इज ए सेट ऑफ प्रोसेस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट इज ए सेट ऑफ प्रोसेस, कस्टम्स, रूल और पॉलिसीज, लॉ, इंस्टीट्यूशन by which corporate will control their policy or control or administrative or direct or control the affairs of the company. So that is what called corporate governance. So these are the four pillars of corporate governance. क्या क्या pillars है? accountability, transparency, and your responsibility and fairness. These are the four pillars of corporate governance. So corporate governance का 4 पिलर हैं। फर्स्ट हो गया अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड फेयरनेस। सो हम लोग ये पढ़े कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है। सो once again I am repeating the definition. Corporate governance is a set of process, or you can say custom, policy, rule or regulation by which corporate manage or direct or administrate the control of the corporate. Got my point? So board क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आर द पर्सन हु आर कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। सो जनरली अगर ये बोर्ड का बारे में आप बोले तो पहले क्या है? स्ट्रैटेजी। क्या स्ट्रैटेजी है? सीईओ मॉनिटरिंग, देन कॉम्प्लायंस, रिस्क मैनेजमेंट, पॉलिसी फ्रेमवर्क, नेटवर्किंग, शेयर होल्डर satisfaction, decision making is the strategy decision making. देन बोर्ड का क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, बोर्ड का परफॉर्मेंस को कैसे मॉनिटर करेंगे। सो दीज आर द सम ऑफ द बोर्ड फंक्शन, हाउ टू कंट्रोल द बोर्ड फंक्शंस, और यू कैन से बोर्ड का क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट इज डिफाइन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल क्या? कॉर्पोरेट गवर्नेंस रोल है कि बोर्ड का रोल क्या है, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, और व्हाट हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी, रोल ऑफ सीईओ, रोल ऑफ सीएफओ, रोल ऑफ डिफरेंट कमिटी, नॉमिनेशन कमिटी, रेम्युनरेशन कमिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमिटी, सीएसआर कमिटी। तो डिफरेंट कमिटी जो होता है उसका क्या क्या रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। देन बोर्ड इफेक्टिवनेस। बोर्ड इफेक्टिवनेस मतलब क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो है प्रोटेक्शन जो है, बोर्ड इवैल्यूएशन कैसे हो सकता है, रेम्युनरेशन कितना देंगे उसको, और सिलेक्शन क्या होगा, और उसको कैसे रिमूव करेंगे, उसका परफॉर्मेंस को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। दैट इज कॉल्ड बोर्ड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट इज योर बोर्ड मीटिंग। दैट इज कॉल्ड इम्प्रूव द बोर्ड परफॉर्मेंस। बोर्ड का जो परफॉर्मेंस है कैसे इंप्रूव करेंगे। तो बोर्ड मीटिंग होता है। तो बोर्ड मीटिंग का फ्रीक्वेंसी कब होना चाहिए, एजेंडा क्या होना चाहिए, क्या क्या पेपर्स होगा, मिनट्स उसमें क्या होना चाहिए, और उसका कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सो दीज आर दी ऑल अबाउट द बोर्ड बिहेवियर और डायनामिक्स। ठीक है फ्रेंड्स। सो बिफोर गोइंग इनटू दिस चैप्टर वी हैव टू नो अंडरस्टैंड अबाउट द सम स्टॉक एक्सचेंजेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो फर्स्ट इज यूके स्टॉक एक्सचेंज। यूके में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं LSE,
LSE, LSE यूके, उसको बोलते हैं लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। एंड यूएसए में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और साउथ अफ्रीका में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं JSE, JSE स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज। और सिंगापुर में जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, उसको बोलते हैं सिंगापुर स्टॉक सो नेक्स्ट इज योर सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, SGX, SGX। सो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज जो है ये निफ्टी 50 है, इंडिया का जितना भी शेयर है सिंगापुर में ट्रेडेड होता है, निफ्टी 50, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ एरिया आई एम गिविंग यू रिलेटिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज। सो पहले होगा यूके LSE, USA न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, SA साउथ अफ्रीकन JSE स्टॉक एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलियन ASE ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज, देन SGX सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, हो गया। सो और इंडिया का जो है BSE एंड NSE। सो मेजर स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको पता चलना चाहिए क्योंकि आगे में इसका बहुत यूज है। हम लोग क्या टॉपिक इसमें कवर कर मैंने, कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैसे होता है। देन ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज ASE लिस्टिंग रूल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल एंड रिकमेंडेड बाय ASE, ASE में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के क्या प्रिंसिपल है। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन सिंगापुर, देन कोड ऑफ कंडक्ट, देन साउथ अफ्रीकन कॉर्पोरेट गवर्नेंस किंग कोड, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूके एंड यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड 2003 और ग्लोबल कॉम्पिटिटरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ग्लोबली। सो पहले हो गया ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो इन ऑस्ट्रेलिया जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है। सो मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है कि गुड बोर्ड प्रैक्टिस, कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, ट्रांसपेरेंसी डिस्क्लोजर, वेल डिफाइंड शेयर होल्डर राइट्स एंड बोर्ड कमिटमेंट। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क जो होता है वो क्या बोलता है। ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क प्रमोटली अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज बोलता है कि जो भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और क्या ये आपका ऑस्ट्रेलियन कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज प्रमोट द अकाउंटेबिलिटी, मैनेजमेंट टू एंड ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसको क्या हुआ कि मैनेजमेंट का ये अकाउंटेबिलिटी है और मैनेजमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपेरेंसी वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। इट हेल्प इन द डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है उसको प्रॉपर्ली डिस्क्लोज करना है एज पर अपडेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो भी अपडेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसको मान के उसको चलाना है और बनाना है। देन ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज सेट ए गाइडलाइन नोट फॉर द असिस्टिंग फॉर लिस्टेड कंपनी। जो भी कंपनी लिस्टेड है ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज में उसके लिए गाइडलाइन बनाना है। जैसे इंडिया में क्या है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है,
सो इंडिया में क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में जो है ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज है। सो ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक रूल एंड रेगुलेशन बनाता है, सेट ऑफ रूल रेगुलेशन फॉर व्हिच द लिस्टेड कंपनी आर इन द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ ऑस्ट्रेलियन, दे हैव टू फॉलो द रूल एंड रेगुलेशन। देन अकाउंटेबिलिटी, क्या अकाउंटेबिलिटी है? In the accountability, there are certain minimum obligation, responsibility, direct must be fulfilling the duty. क्या ड्यूटी होना चाहिए? Act for good faith. जो भी कंपनीज है गुड फेथ पे काम करना है। गुड फेथ मतलब हो गया दिस देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, जो भी अकाउंटिंग का मेथड है उसको अडॉप्ट करना है। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, जो भी काम करना है कंपनी का बेस्ट इंटरेस्ट में करना है, ये नहीं कि कंपनी का लॉस हो। So best interest of the company. Then exercise their power to appropriate the care and delicately for responsible all the circumstances. कोई भी सिचुएशन आए उसको बहुत ही टैक्टफुली डील करना है और द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। नॉट टू मेक इनअप्रोप्रिएट यूज ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन। क्या होता है कि कंपनी में जो है बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है जो डायरेक्टर्स है उनको पता होता है, सो दे माइट बी sell or they may be dispose that information to the outsider or disclose the information to the outsider। ऐसे नहीं होना है, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है और इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करना है, नहीं तो कंपनी जो क्या शेयर बढ़ सकता है घट सकता है, रेपुटेशन खराब भी हो सकता है। नॉट टू मिसयूज द पोजीशन, जो भी पोजीशन है कोई भी डायरेक्टर्स है या कोई भी की मैनेजमेंट पर्सन है उसको पोजीशन को मिसयूज नहीं करना है, इट शुड बी गुड वन। देन अवॉइड द इनअप्रोप्रिएट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जो भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है इनअप्रोप्रिएट होता है। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है वेल एंड गुड, बट इट शुड बी विद इन द कॉन्फिडेंस ऑफ द डायरेक्टर एंड इट शुड बी डिस्क्लोज टू द स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। बट जो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मतलब any transaction made with the third party who are related with the director or promoter, और पूरा related party का definition अलग आता है, there is a definition of related party, so I am not going to deal about the related party definition, but related parties are those person who are directly indirectly related with the director, promoter or you can say firm। so related party transaction अगर होगा so उसको avoid करना है अगर it is inappropriate। Then about the involving trading, trading में उनको involve नहीं होना। So this is about the transparency, accountability। So पहले हो गए act in good faith, best interest of the company, act as best interest of the company, all circumstances work in the all circumstances with due care and diligently, so not to make insider information or inappropriate way, not to misuse the position, not to misuse the position to giving the third party benefit, then avoid the inappropriate related party transaction, then avoid involving trading, then transparency disclosure। What is transparency? Transparency मतलब पूरा open, means there should be what is you are going in the company, there has to be disclosed। Formulate ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ऑस्ट्रेलिया का वो फॉर्मुलेट करना है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलीज ऑन द स्टेक होल्डर। देन टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ द इवेंट, जो भी इवेंट हो रहा है कंपनी में उसको टाइमली डिस्क्लोज करना है, टाइमली डिस्क्लोज ऑफ द इवेंट मे बी इफेक्ट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी ऑफ द शेयर। जो भी इवेंट हो रहा है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो प्राइस ऑफ द शेयर को इफेक्ट कर सकता है समटाइम, दैट हैज टू बी डिस्क्लोज। नेक्स्ट हो गया इंफॉर्मेशन अबाउट द शेयरिंग एंड बेनिफिशियल ओनरशिप शेयर होल्डर। कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसा हो
जो कि शेयर होल्डिंग और बेनिफिशियल ओनरशिप को ट्रांसफर हो तो उसको इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना है। देन शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर का राइट्स है, जैसे हो गया नोटिस ऑफ द मीटिंग, डिविडेंड रिसीविंग, जो भी राइट्स है उसको राइट्स को प्रोटेक्ट करना और उसको प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करना और उनको प्रोवाइड करना। देन एंटरटेनमेंट ऑफ शेयर होल्डर फॉर आस्किंग क्वेश्चन अबाउट द कमिटमेंट ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट, शेयर होल्डर का राइट्स बनता है कि वो मैनेजमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं कि वेदर मैनेजमेंट इज प्रॉपरली वर्किंग एज फॉर द interest of the company or the wealth of the shareholder are properly used or not. So they can have right to ask the question. Then provision the information of shareholder relating the related party transaction, जो भी related party transaction है उसके बारे में वो लोग पूछ सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, ठीक है। देन वो लोग डायरेक्टर और सीईओ और कंपनी सेक्रेटरी है उनसे कोई भी इंफॉर्मेशन का डिमांड कर सकते हैं, मांग सकते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ कंपनी रजिस्टर इंफॉर्मेशन दे कैन आस्क, देन दे कैन मेंटेन ए रजिस्टर ऑफ मेंबर और डिबेंचर होल्डर शेयर होल्डर का रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए। एंड एक्सपोज ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन और सिटिंग फी, जो भी डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन है और सिटिंग फी है और व्हाट आर द बेनिफिट दे आर गिविंग टू डायरेक्टर, दैट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट और डिस्क्लोज टू द स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर। देन दिस इज द स्टॉक एक्सचेंज एज पर ऑस्ट्रेलिया गाइडलाइन। देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन AUX कॉर्पोरेट गवर्नेंस काउंसिल, कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल क्या है और रिकमेंडेशन बाय ASE ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज का क्या रिकमेंडेशन है। सो ले ऑफ द सॉलिड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओवरसाइट, मैनेजमेंट का क्या फंक्शंस है उसको डिफाइन करना। देन स्ट्रक्चर ऑफ बोर्ड, बोर्ड का क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड। देन promote ethical and responsibility decision making, promote the ethical and responsibility decision making, जो भी ethics है, जो रूल है, रेगुलेशन है उसको मानना है। व्हाट इज एथिक्स, एथिक्स इज द सेट ऑफ रूल और रेगुलेशन व्हिच इज टू बी ओबे, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है कंपनी का, बोर्ड का कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसको मानना है, ओबे करना है। एंड प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। देन सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ फाइनेंशियल in safeguard the integrity of financial reporting, integrity and financial reporting, वो भी कोई से काम में इन्वॉल्व ना हो, करप्शन में, फ्रॉड में वो इन्वॉल्व ना हो। कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसे भी हो सकता है बिकॉज जैसे सत्यम केस हुआ इंडिया में, सहारा केस हुआ, द प्रोमोटर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, द डायरेक्टर आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द केस। सो ऐसे नहीं होना। तो सेफगार्ड द इंटीग्रिटी एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर कोई डायरेक्टर अगर जानबूझ के ऐसे कुछ गलती करता है तो उसको सजा देना है, बट उनको प्रमोट नहीं करना है। अगर कोई मिस्टेकली उसको फंसाना चाह रहा है तो उसको प्रोटेक्ट करना है, ना कि उसको फंसाना है। देन मेक ए टाइमली एंड बैलेंसिंग डिस्क्लोजर, जो भी डिस्क्लोजर है टाइमली डिस्क्लोजर, कि कितना बोर्ड मीटिंग हुआ, कितना मीटिंग में क्या डिसीजन हुआ, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो तो टाइमली उसको डिस्क्लोज करना। देन रेस्पेक्ट द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, जो भी शेयर होल्डर का राइट है उसको डिस्क्लोज करना, जैसे मीटिंग नोटिस ऑफ द मीटिंग रिसीव करना, डिविडेंड रिसीव करना, शेयर सर्टिफिकेट रिसीव करना, डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट या शेयर ट्रांसफर करना। सो दो भी व्हाट आर द ग्रीवांसेस ऑफ द राइट ऑफ द शेयर होल्डर, दैट हैज टू बी रेस्पेक्ट or it should be solved out. Then recognize and manage the risk, जो भी टाइप ऑफ रिस्क हैं, जैसे हो गया ऑपरेशनल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, what are the different kind of risk arising during the business, that has to be recognized and it has to be managed.
देन रेम्यूनरेशन फेयरली एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी रेम्यूनरेशन है उसको फेयरली होना चाहिए एंड रेस्पॉन्सिबली. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑस्ट्रेलियन स्टॉक एक्सचेंज. सो स्ट्रक्चर ऑफ द बोर्ड मैंने बता दिया, फंक्शंस ऑफ द बोर्ड, एथिकल होना चाहिए, सेफगार्ड इंटीग्रिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मेकिंग टाइमली डिस्क्लोजर, रेस्पेक्ट द राइट ऑफ शेयर होल्डर एंड इकोनॉमी एंड मैनेजिंग द रिस्क फेयरली. ठीक है. नेक्स्ट इज योर, इफ यू वांट टू राइट डाउन हियर. सो नेक्स्ट इज योर सिंगापुर. सिंगापुर का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसको बोलते हैं SGX, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, जो है निफ्टी 50. इंडिया का जो है स्टॉक वहाँ सिंगापुर में ट्रेड होता है. जैसे होगा आपका फ्लिपकार्ट देखे हैं ना, फ्लिपकार्ट जिससे हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है. ठीक है. सो सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी CGC, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कमेटी, March 21 March 2001, ऑथराइज अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर MAS. ये जो अथॉरिटी MAS है, इकोनॉमी डेवलपमेंट सिंगापुर का है, वो अफेयर्स को देखता है. देन एनुअल रिपोर्टिंग adherence to the principal guideline of code of conduct specific. Then compliance of code of conduct mandatory, listed company, जो भी सिंगापुर में लिस्टेड कंपनी है SGX, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, उसको उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर्म करना और उसको मैनेज करना. सो प्रिंसिपल क्या क्या है, व्हाट आर द प्रिंसिपल? तो फर्स्ट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड कंपोजिशन एंड गाइडलाइन. कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, डेफिनेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और क्या बोर्ड का कंपोजिशन होना चाहिए, कितना नॉमिनी डायरेक्टर, सॉरी कितना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कितना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे, कौन सा कमिटी में कौन कौन रहेंगे, गाइडलाइन. डिवीजन और रेस्पॉन्सिबिलिटी है चेयरमैन एंड CEO. तो बहुत से कंपनी CEO जो होते हैं वो चेयरमैन सेम होते हैं, और बहुत से कंपनी CEO एंड चेयरमैन अलग होते हैं. सो उन लोग का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना है. Then board member, who will be the board member, criteria to be formulated for the board member. Board performance, what is the measure, how board performance can be evaluated. Then assess the information. Then remuneration matter, board कहाँ से information लेंगे, what will be the criteria for the board information. Then remuneration matter, board का sitting fee कितना होना चाहिए, उनको सैलरी कितना दिया जाएगा अगर होल टाइम है तो, और अगर वो कहीं और जाते हैं तो उनका सीटिंग फी और क्या क्या फैसिलिटी दे रहे हैं वो डिटेल होना चाहिए. डिस्क्लोज द रेम्यूनरेशन. देन अकाउंटेबिलिटी एंड ऑडिट कमिटी जैसे होता है सिमिलरली, वहाँ भी जो है उसका अकाउंटेबिलिटी कौन है, बोर्ड का अकाउंटेबिलिटी क्या है और उनका कैसे मॉनिटर होगा. रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जो भी रिस्क हैं मैंने जैसे आपको बताया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, फाइनेंशियल, और कोई भी टाइप का डिजास्टर में हो सकता है, तो उसको कैसे रिस्क को मैनेज करना है और उसको पॉलिसी को कैसे अडॉप्ट करना है. ठीक है. सो दीज आर द. फिर इंटरनल ऑडिट, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल ऑडिट, जो रेगुलर होता है, जनरली कॉन्करेंट ऑडिट टाइप का, रेगुलर कंटिन्यूस बेसिस में कंपनी का ऑपरेशन को मॉनिटर करना है. देन शेयर होल्डर राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिकेशन विद द शेयर होल्डर, जो भी आपका शेयर होल्डर है और उनके स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का क्या क्या इंटरेस्ट है, उनका ग्रीवेंसेस को मैनेज करना है. देयर इंटरेस्ट हैज टू बी मॉनिटर. हाँ, दीज आर द इंटरेस्ट. जैसे एक शेयर होल्डर है, उसको क्या चाहिए, प्रॉपर रिटर्न चाहिए, उनका शेयर का वैल्यू बढ़ना चाहिए. सो और कोई भी उनका ग्रीवेंसेस है उसको सेटल डाउन करना है. सो दीज आर द सम ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज और सिंगापुर कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रिंसिपल. देन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जो है, साउथ अफ्रीका का जो स्टॉक एक्सचेंज है जनरली JSE स्टॉक एक्सचेंज इसको बोलते हैं.
सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या बोलता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन साउथ अफ्रीका, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन बी स्टेचुटरी बेसिस कोड ऑफ प्रिंसिपल। तो किंग जो है, किंग कमेटी बना था, किंग कमेटी इन 1 सितंबर 2009 में एक किंग कमेटी बना था, जो कि किंग कमेटी 1 2 3 3 लेयर में बना था। और वो लोग क्या हुआ था, वो अपना डिसीजन दिया था कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर, बहुत सारे चीज वो दिए थे। सो क्या क्या है द रिपोर्ट जो किंग कमेटी का क्या था? लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप, ये तीनों के ऊपर वो जनरली रिपोर्ट दिए थे। लीडरशिप, सस्टेनेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। सो हाईलाइट ऑफ द किंग कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन 2009 साउथ अफ्रीका, वो क्या दिए थे? एथिक्स, एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। एथिकल लीडरशिप, लीडरशिप मतलब क्या होता है? देखिए, एक लीडर जो होता है वो सबको लेके चलता है, बट ए मैनेजर क्या, दे आर थिंकिंग अबाउट हिमसेल्फ ओनली। सो ए गुड लीडर लीड टू ए सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी डायरेक्टर है वो कंपनी के क्या है, लीडर ही तो हैं। सो लीडर का ऊपर कंपनी का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। सो एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में क्या होता है? जनरली ये 9 पॉइंट्स है इसमें। एथिकल लीडरशिप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी, रिस्क गवर्नेंस, देन आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नेंस, देन compliance of raw rule standard internal audit, then stakeholder relationship committee, then integrated reporting disclosure. So पहले हो गया एथिकल लीडरशिप एंड कॉर्पोरेट सिटीजनशिप। देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, देन बोर्ड कंपोजिशंस, बोर्ड अपॉइंटमेंट, देन कंपनी सेक्रेटरी, परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बोर्ड, बोर्ड कमिटी, रेम्यूनरेशंस ऑफ बोर्ड, ऑल दिस थिंग। और जैसे मैंने बोल दिया ऑडिट कमिटी, रिस्क गवर्नेंस कमिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमिटी, देन कंप्लायंस कमिटी, ऑडिट कमिटी, शेयर होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, देन इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग डिस्क्लोजर। सो ये जो है कि किंग्स रिपोर्ट का क्रक्स है। देन यूनाइटेड किंगडम, यूके, यूके स्टॉक एक्सचेंज को बोलते हैं LSG, लंदन स्टॉक एक्सचेंज। सो यूएसडी क्या बोला? यूएसए में कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? द कंप्लायंस एक्सप्लेन द अप्रोप्रिएट इन द ट्रेडमार्क कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूके, यूके कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट, यूके कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट 2008 है स्टैंडर्ड द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस के लिए वो नया स्टैंडर्ड दिए। देन this code was further revised by after deliberation the stakeholder constitution in 2011। जो 2008 में दिए थे वो रिवाइज होकर 2011 में फिर रिवाइज कंबाइंड कोड ऑफ कंडक्ट हुआ 2012 में, फिर रिवाइज कोड ऑफ कंडक्ट। सो क्या क्या रिलेवेंट पॉइंट है इसमें? द बोर्ड का कंपोजिशन क्या होना चाहिए, बोर्ड का रोल क्या होना चाहिए, चेयरमैन का रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होना चाहिए, हु विल बी चेयरमैन, व्हाट द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, देन सीनियर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन होते हैं, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन डायरेक्टर, इवैल्यूएशन ऑफ डायरेक्टर परफॉर्मेंस, अकाउंटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड रेम्यूनरेशन। सो दीज आर द रिलेवेंट पॉइंट्स। सो इसमें जनरली कितना पॉइंट है? 8 पॉइंट्स। बोर्ड कंपोजिशन, रोल ऑफ बोर्ड, चेयरमैन, senior independent director, performance evaluation, election of director, accountability and remuneration. These are the points for UK corporate governance. Then contemporary development in corporate governance globally. ग्लोबल में जो corporate governance हुआ वो कैसे डेवलपमेंट हुआ?
So European Commission and legislative framework. European Commission and legislative framework. European Commission represent the interest of the European Union as a whole. यूरोपियन कमीशन जो है यूरोपियन कंट्री जितने हैं, इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्री का जो भी है यूरोपियन कमीशन उनका इंटरेस्ट के बारे में सोचता है. इट प्रपोज द न्यू लेजिस्लेशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एंड काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन काउंसिल में जो भी रहे हैं उसके लिए न्यू लेजिस्लेशन फॉर्म किया. इट एंश्योर दैट द EU यूरोपियन यूनियन करेक्टली अप्लाई द मेंबर कंट्रीज. जो भी यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं उसके लिए इसको अप्लाई करना है मेंबर्स को. द कमीशन हैज ए राइट टू इनिशिएटिव प्रपोज ऑफ लॉ अडॉप्ट बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट. यूरोपियन पार्लियामेंट और यूरोपियन काउंसिल में जो है नेशनल मिनिस्टर जो है उसको इम्प्लीमेंट किया, जो भी मेंबर्स इसके हैं उनके लिए लागू किया. द कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन यूरोपियन यूनियन. यूरोपियन यूनियन में जो कॉर्पोरेट क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क इज द लिस्टेड कंपनी. जो भी लिस्टेड कंपनी यूरोपियन यूनियन में है उसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है उसमें. व्हाइल दिस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड अडॉप्टेड एट नेशनल लेवल. जो भी कोड ऑफ कंडक्ट उन लोग बनाए और कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोड बनाए वो सबके लिए नेशनल लेवल में एप्लीकेबल कराना था और होना है जो भी मेंबर्स हैं. देन यूरोपियन कमीशन एक्शन प्लान 2012 यूरोपियन कंपनी लॉ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस ए मॉडल लेजिस्लेशन फ्रेमवर्क फॉर मोर एंगेज इन स्टेक होल्डर्स सस्टेनेबल कंपनी. पहले जो कंपनी है वो सस्टेनेबल होना चाहिए. व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? अभी जो है कि सब जगह में आप सस्टेनेबल और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के बारे में सुन रहे होंगे. सो व्हाट इज सस्टेनेबल? सस्टेनेबल मतलब हो गया ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस. द नेचुरल रिसोर्सेस जितना है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करना है, स्टेक होल्डर इंटरेस्ट शुड बी प्रॉपरली सेटिस्फाई, देयर इंटरेस्ट टू बी प्रोटेक्टेड, लेबर को प्रोटेक्ट करना है. सो ऑल दीज आर कम्स अंडर सस्टेनेबल रिपोर्टिंग और कॉर्पोरेट गवर्नेंस. ठीक है. देन यूरोपियन कमीशन हैज अडॉप्ट द एक्शन in 12th of December 2004 for outline the future initiative of the area of company law or corporate governance. So corporate governance और न्यू जो है लॉ के लिए क्या हुआ, दिसंबर 12 में वो लोग कुछ इनिशिएटिव लिए. इंक्रीज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कंपनी एंड देयर स्टेक होल्डर. इंक्रीज द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द कंपनी एंड द स्टेक होल्डर. ट्रांसपेरेंसी लाना है कंपनी में एंड इम्प्रूव द कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस. जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस कॉर्पोरेट गवर्नेंस में है उसको फॉलो करना है और ट्रांसपेरेंसी लाना है कंपनी में. कोई भी घपलाबाजी नहीं करना है, ट्रांसपेरेंसी लाना है. देन इनिशिएटिव फ्रेमवर्क फॉर फैसिलिटिंग द लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर एंगेजमेंट. शेयर होल्डर का जो है उसको लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है, वो लोग को ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचना है. देन इनिशिएटिव फील्ड विद द कंपनी लॉ support the European business and encourage their growth. जो भी यूरोपियन बिजनेसमैन हैं उन लोग को ग्रोथ के लिए लॉ में प्रोविजन रखा गया. जो भी यूरोपियन बिजनेस है, बिजनेस को प्रमोट करना था यूरोपियन बिजनेस को, और ग्रोथ और कॉम्प्रिहेंसिव. जो भी यूरोपियन गवर्नमेंट है बिजनेसमैन है उन लोग को प्रमोट करना है, उन लोग के लिए एक स्मूथ लॉ बनाना है जो कि इजीली कंप्लायंस हो और उन लोग वो कंप्लायंस करके आगे बढ़ पाए और इकोनॉमिक ग्रोथ हो पाए. देन कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड ग्लोबली कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसका क्या कोड है? फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड इन डिफरेंट कंट्री इन द वर्ल्ड के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस है. जैसे ऑस्ट्रेलियन कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2012,
Denmark Recommendation Corporate Governance 2013, Germany Corporate Governance Code revised 2012, then Jordan Corporate Governance Code, then Malaysian Corporate Governance Code 2012, then Mauritius 2012, Maldives Corporate Governance Code Principle 2012, Pakistan 2012, CG. So these are the some corporate governance code globally. So thank you very much friends for keep hearing and patiently. So these are my some of the website I have mentioned, commerceguruji.com, and please like, subscribe and share and give the comment, so I will be motivated and give proper video for you and for keep on motivating me. Thank you very much.